कहते हैं ज़िंदगी हमें निराश करती है, लेकिन उस निराशा में आशा की एक किरण छुपी होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानियों का सिलसिला। ये कहानी है एक भक्त की जो अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, रोते रोते कह रहा था कि मेरी तो कोई ज़िंदगी में कदर ही नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। भगवान ने उस भक्त की प्रार्थना सुन ली और उसे एक चमकदार पत्थर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसे एक लाल चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन याद रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तो शायद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मूल्य पता चल जाएगा। तो उस भक्त ने ऐसा ही किया। वह सबसे पहले तो एक फल वाले की दुकान पे गया और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला कि यह पत्थर कितने का है। तो उस फल वाले ने कहा, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। तो उस भक्त ने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, बस इसकी कीमत पता करनी थी। थोड़ा और आगे बढ़ा और वह एक सब्जी मंडी के थोक विक्रेता के पास पहुंचा और उसे उस पत्थर को दिखाया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, तुम इस पत्थर के बदले हमसे 1 बोरी आलू ले सकते हो। तो भक्त ने कहा, बस इतना ही, लेकिन मैं इस पत्थर को तुम्हें दे नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता, मैं बस इस पत्थर की कीमत पता करने आया था। थोड़ा और आगे बढ़ा। अब की बार वह सुनार के वहां पहुंचा, यानी सोने चांदी की दुकान पर पहुंचा और आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा, तुम इस पत्थर को कहाँ से लाए हो? तो भक्त ने पूरी बात बताई। तो सुनार ने कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, यानी मेरी नज़र में इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। भक्त चौंक गया और उसने कहा, लेकिन मैं इस पत्थर को दे नहीं सकता, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, बस इसकी कीमत पता करनी थी। सुनार ने कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है। तो वही बात, फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने उस हीरे की कीमत। आखिरकार सुनार ने कहा कि ये मुझे पत्थर दे दो, लेकिन उस पत्थर को भक्त ने नहीं दिया। कहा, मैं इसे नहीं दे सकता। फिर वह हीरे के बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। वह व्यापारी उस पत्थर को आधे घंटे तक देखता रहता है। आखिरकार बाद में पूछता है, तुम्हें कहाँ से मिला यह पत्थर? तो उस भक्त ने कहा, पहले तुम इसकी कीमत बताओ। तो व्यापारी ने कहा, मैं क्या इसकी कीमत बताऊं जो बेशकीमती है। ये दुनिया का बेशकीमती हीरा है, ये दुनिया के अमूल्य रत्नों में से एक है। दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में यह एक बेशकीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और भगवान से कहता है, अब आप मुझे मेरी ज़िंदगी की कीमत बताओ। तो भगवान जी कहते हैं, तुम गए थे इस पत्थर की कीमत पता करने, सबसे पहले एक फल वाले की दुकान पे जिसने इस पत्थर की कीमत अलग बताई। फिर तुम गए थे एक सब्जी वाले के पास, उसने इसकी कीमत अलग बताई, और सुनार ने इसकी कीमत अलग बताई। हीरे के पास इसकी कीमत अलग थी। यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में लागू होती है। तुम्हें तरह तरह के लोग तरह तरह की वैल्यू देते हैं, अलग अलग वैल्यू देते हैं। जैसे तुम उस हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़ते रहे, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को संभालो और उसको बेहतर करो। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे टैलेंट को पहचान लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मतलब वो अवसर तुम्हें मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो ज़िंदगी में हताश रहने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, खुद को बेहतर करते रहना है। संवारो खुद को, संभालो खुद को और कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा।